क्या कर्ण भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को मार सकते थे? महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह उन महायोद्धाओं की अग्नि परीक्षा थी जिनके बाणों से पर्वत कांपते थे। जहां एक ओर थे प्रतिज्ञा के पर्वत भीष्म पितामह और दूसरी ओर थे ब्रह्मास्त्रों के स्वामी गुरु द्रोणाचार्य। लेकिन इन दोनों के बीच एक ऐसा योद्धा भी खड़ा था जिसके हृदय में जन्म से ही अग्नि जल रही थी। वो योद्धा जिसे संसार सूत कहता रहा, पर जिसने स्वयं को सूर्य पुत्र सिद्ध किया, वह था कर्ण। पर प्रश्न यह है कि क्या कर्ण वास्तव में द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को युद्ध में पराजित कर सकता था? क्या उसकी शक्ति इन दोनों महायोद्धाओं से अधिक थी, या फिर उसका क्रोध उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया? आज की इस वीडियो में हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, परंतु कुछ प्रश्न युद्ध के बाद जन्म लेते हैं, और ऐसा ही एक प्रश्न एक अंधे पिता के हृदय में जल रहा था। राजा धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के महल में अकेले बैठे थे। उनके चेहरे पर पीड़ा साफ झलक रही कि तभी धृतराष्ट्र का सारथी संजय महल में प्रवेश करता है। प्रणाम महाराज, धृतराष्ट्र कांपते स्वर में कहता है। सब समाप्त हो गए संजय, मेरे पुत्र, मेरे स्वप्न, मेरा साम्राज्य, परंतु आज भी मेरे मन में एक प्रश्न जीवित है। संजय ने उत्सुकता से पूछा। कैसा प्रश्न महाराज? धृतराष्ट्र ने पूछा। हे संजय, मुझे बताओ कि क्या सूर्यपुत्र कर्ण गुरु द्रोण और भीष्म पितामह को युद्ध में हरा सकता था? संजय कुछ क्षण के लिए मौन हो जाते हैं। महाराज, यह प्रश्न केवल युद्ध का नहीं है, यह तीन युगों की तुलना है। एक ओर जहां गंगा पुत्र भीष्म और आचार्य द्रोण हैं, तो दूसरी ओर अपमान में जलता सूर्यपुत्र कर्ण। इन तीनों की तुलना करना मानो अग्नि, वायु और सूर्य में श्रेष्ठता ढूंढना हो। यह सुन धृतराष्ट्र ने कहा, पर मैं जानना चाहता हूँ संजय कि महाभारत के युद्ध में भीष्म, आचार्य द्रोण और कर्ण में किसने सबसे ज्यादा बल दिखाया था? इनमें वह कौन योद्धा था जिसने सबसे ज्यादा पांडव पक्ष को क्षति पहुंचाई थी? नमस्कार दोस्तों, हमारी मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग इस चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस पर संजय ने कहा, तो सुनिए महाराज, सबसे पहले बात उस वीर योद्धा गंगापुत्र भीष्म की हम करते हैं, जिसे मृत्यु भी बिना अनुमति छू नहीं सकती थी। महाराज, भीष्म केवल योद्धा नहीं थे, वे स्वयं युद्ध की मर्यादा थे। जब वे रथ पर खड़े होते थे तो हजारों सैनिकों के हाथ कांप जाते थे। उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था जो उन्हें अजय बनाता था। भीष्म को ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, वायवास्त्र, वायव्य अस्त्र, सम्मोहन अस्त्र का ज्ञान था। इतना ही नहीं, भीष्म वसुओं के महानतम दिव्य अस्त्र प्रसवापास्त्र के ज्ञाता थे, जिसका उपयोग कर उन्होंने परशुराम जी को हराया था। कुरु योद्धाओं में भीष्म एकमात्र योद्धा थे जिन्होंने विराट युद्ध में अर्जुन के सम्मोहन अस्त्र का सफलता पूर्वक मुकाबला किया था। महाभारत का युद्ध भीष्म ने 10 दिनों तक लड़ा। भीष्म पितामह 10,000 सैनिक पैदल और 1,000 रथ सवार योद्धाओं को मार डालते थे। युद्ध के 9वें दिन उन्होंने इतना उग्रता से युद्ध लड़ा कि युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा करने वाले भगवान श्री कृष्ण को भी अस्त्र उठाना पड़ा। भगवान के युद्ध में भीष्म पितामह ने अकेले ही लगभग आधी अछोड़ी सेना का वध किया था। यह सुन धृतराष्ट्र आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, और द्रोणाचार्य? तब संजय ने कहा, अब बात परशुराम जी के दूसरे शिष्य गुरु द्रोणाचार्य की। महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोण ने भीष्म से बेहतर प्रदर्शन किया था। द्रोण ने एक अवसर पर भीम, सात्यकी, अभिमन्यु, घटोत्कच, धृष्टद्युम्न और युधिष्ठिर को हराया था। युद्ध के 14वें दिन वे अर्जुन पर भी हावी हो गए थे। अर्जुन ने स्वयं स्वीकार कर लिया था कि द्रोण अजेय हैं। यहाँ तक कि देवता भी सहस्त्र द्रोण को नहीं मार सकते थे। अगर दिव्यास्त्रों की बात करें तो द्रोण महाभारत के सभी योद्धाओं से आगे थे। इन्हें लगभग सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान था, जिनमें नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरा, भार्गवास्त्र जैसे अति घातक अस्त्र थे। गुरु द्रोण ने अकेले ही पांडवों की 2 से ज्यादा छोड़ी सेना को मार डाला था। इन्होंने ही सर्वप्रथम अभिमन्यु को वश में करने की योजना बनाई थी। अन्यथा अभिमन्यु का उस समय अकेले ही संपूर्ण कौरव सेना के योद्धाओं का सफाया करने में सक्षम लग रहा था। संजय की यह बातें सुनकर धृतराष्ट्र अधीर हो उठे। उन्होंने संजय से क्रोधित स्वर में कहा, तो तुम यह कहना चाहते हो कि कर्ण भीष्म और गुरु द्रोण की तुलना में बलशाली था? वो उनसे छोटा योद्धा था। इस पर संजय ने कहा, नहीं महाराज, कर्ण छोटा योद्धा नहीं था, वो एक श्रेष्ठ योद्धा था। गुरु द्रोणाचार्य के अलावा भगवान परशुराम से भी शिक्षा प्राप्त की, इसलिए वह भीष्म और गुरु द्रोण का गुरु भाई था। कर्ण ब्रह्मास्त्र, वासवी शक्ति, नागास्त्र, भार्गवास्त्र और अन्य कई घातक अस्त्रों का ज्ञानी था। कर्ण ने युद्ध में 4 पांडव भाइयों युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को कई बार हराया था। घटोत्कच पर वासवी शक्ति का उपयोग करने से पहले उसने उसे 1 से 2 बार हराया भी था। कौरव सेनापति के रूप में कर्ण ने विनाशकारी युद्ध किया था
और अकेले ही पांडवों की 1.5 अक्षौहिणी सेना को मार डाला था। महाभारत युद्ध के 17वें दिन सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने जीवन का सबसे भयानक युद्ध लड़ा। एक समय ऐसा आया जब कर्ण का नागास्त्र सीधा अर्जुन की मस्तक की ओर बढ़ा। तभी श्री कृष्ण ने तुरंत रथ को नीचे झुका दिया। बाण अर्जुन का सिर नहीं काट पाया, केवल मुकुट गिरा। महाराज, यदि उस क्षण कृष्ण रथ नीचे नहीं झुकाते तो अर्जुन का अंत निश्चित था, और तब संभव था कि कुरुक्षेत्र का इतिहास कुछ और होता। इतना कहकर संजय ने गहरी सांस ली। धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, यदि आप पूछे कि सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था तो इसका उत्तर सरल नहीं है। भीष्म सबसे महान धर्म योद्धा थे, द्रोण सबसे महान आचार्य थे, और कर्ण सबसे महान त्रासदी। धृतराष्ट्र सुन मौन हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने भारी स्वर में पूछा, तो क्या कर्ण कभी उनसे बड़ा नहीं बन सकता था? संजय की आंखें दूर कुरुक्षेत्र की ओर उठ गई। महाराज, यदि कर्ण को जन्म से सम्मान मिला होता, यदि उसके जीवन में अपमान का विष ना भरा गया होता, और यदि उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला ना होती, तो संभव है वो केवल भीष्म और द्रोण से बड़ा ही नहीं बल्कि संपूर्ण आर्यावर्त का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनता। परंतु भाग्य ने उसे योद्धा कम, पीड़ा अधिक बनाया। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।